जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बिहार जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बिहार जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। रास्ते के दोनों तरफ से आपको हरी भरी झाड़ियाँ और बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुनसान जंगल है और ये रास्ता महाराज जी की कुटिया की तरफ गया हुआ है। तो दोस्तों बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। और ये देखे दोस्तों, महाराज जी का जाप चल रहा है यहाँ पर कुटिया के सामने। चारों तरफ से आप हरे भरे जंगल देखेंगे। काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है और महाराज जी कुटिया के बगल में बैठकर देखे जाप कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। महाराज जी क्या हो रहा है? ये मंत्र जाप चल रहा है जुगल किशोर जी। इसी तरह महाराज जी यहाँ बैठकर जंगलों में मंत्र जाप करते रहते हैं। हाँ जी। महाराज जी जैसे जंगली जानवर आ गए, चारों तरफ से जंगल है आपकी कुटिया के। हाँ, हिरन घूमते रहते हैं यहाँ। महाराज जी खूंखार जानवर भी आते होंगे। कोई डर नहीं है, राम जी की शरण में चकाचक सीताराम नाम में मस्त हैं, मग्न हैं। प्रभु का जाप चलता रहता है निरंतर और आनंद मिलता रहता है। महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ आप हरे भरे जंगल और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी का देखे यहाँ पर धूना भी है, आपको धूना के दर्शन करा देता हूँ। ये दोस्तों महाराज जी का धूना है। महाराज जी की कुटिया बिल्कुल जंगलों के अंदर है। महाराज जी कितने बजे से माला जाप शुरू हो जाता है? माला जाप 7 बजे से। जी। महाराज जी इसमें गुरु मंत्र का जाप किया करते हैं कि राम नाम का जाप किया करते हैं? वैसे तो हम भगवान का नाम सभी जानते हैं, लेकिन गुरु द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ मंत्र वो सिद्ध मंत्र होता है। उसमें मन लगता है, चित्त लगता है, आत्मा और परमात्मा दोनों प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम प्रभु को समर्पित हो गए तो डर भय अभय सब कुछ उन्हीं को समर्पित आनंद लेते हैं। प्रभु के आश्रय है और वही सभी के आश्रय हैं। परम आश्रय कोई है तो वो परमात्मा है। अगर उसको हम अपना सब कुछ दे दिए तो वो हमें अपना बना लेते हैं। फिर हमें कोई व्याधा और कोई भी हमारी सब परेशानी प्रभु हर लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कब हमारी ये परेशानी दूर हो गई और हम प्रभु के आनंद में मग्न हो गए। महाराज जी दिन भर में कितना माला जाप का हो जाता है? दिन भर में वैसे एक राम नाम ही एक विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होता है, पर हम तो 20 माला, 4 माला गुरु जी की और 4 प्रभु के समर्पण में और 10 माला अपने जगत कल्याण के लिए और 20 माला आत्मशुद्धि के लिए और 4 मंत्र अग्निदेव को हवन करके सिद्ध करते हैं। महाराज जी अपनी कुटिया के बगल में काहे का पेड़ लगाए हैं? ये मेहंदी। अच्छा, मेहंदी का है। और चारों तरफ महाराज जी काहे काहे के पेड़ हैं? चारों तरफ तो लता पताए हैं, बड़े बड़े पीपल, वट वृक्ष, अर्जुन और सब जंगली पेड़ है महाराज जी। हाँ। अब महाराज जी कितने बजे तक माला जाप चलेगा? जब तक हरी इच्छा रहेगी। फिर उनके बाद ठाकुर जी की सेवा, भोग पानी उनका बनाऊंगा और उनको प्रसन्न, उनका स्नान ध्यान सब तैयार हैं। केवल उन्हें जब भूख लगेगी तभी मुझे प्रेरणा होगी तो मैं प्रभु का जो भी उनकी इच्छा से बनेगा फिर उन्हीं को समर्पण किया जाए। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम नाम। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपके लिए गुड़ है। आपकी सेवा में चावल है महाराज जी। महाराज जी इसमें अरहर की दाल है। महाराज जी अगरबत्ती है ठाकुर जी के लिए, सरसों का तेल। महाराज जी ठाकुर जी का झंडा है एक आपकी सेवा में। महाराज जी पूजा पाठ के लिए एक लोटा है। महाराज जी इसमें सब्जी मसाला और ये आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। भक्तों को उनके परमात्मा, परमपिता, परम ब्रह्म, नारायण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का परम आशीर्वाद, जो भी मनोकामना होगी वह सिद्ध होगी, आनंद आएगा, सीताराम नाम में मग्न रहेंगे। महाराज जी आपको यहाँ जंगलों में कभी भूखे भी रहना पड़ता है? मुझे बस एक ही भूख है सबसे बड़ी, वो है परमपिता परमात्मा के श्री चरणों की सेवा की भूख। अगर वह मुझे उपलब्ध होती है, वह मुझे अपनी सेवा के योग्य समझते हैं तो मैं तो असमर्थ हूँ, लेकिन
प्रभु की बल प्रताप से मैं उनकी किंचित मात्र सेवा करता हूँ और उन्हीं को सेवा समर्पित कर देता हूँ। महाराज जी, आप यहाँ जंगलों में रहकर भजन साधना करते हैं, जंगलों से निकलकर बाहर नहीं जाते कभी? जब कामतना स्वामी की इच्छा होती है तो हम उनकी परिक्रमा के लिए बाहर जाते हैं, अच्छा। अमावस, एकादशी, द्वादशी को। महाराज जी, कामतनाथ स्वामी तो यहाँ से 5-6-7 किलोमीटर लगभग पड़ते होंगे, हाँ, तो इतना पैदल ही जाते हैं महाराज जी? पैदल ही जाता हूँ। राम जी की अगर कोई भगत का सेवा भाव हो तो राम जी की सेवा में एक साइकिल का व्यवस्था हो जाए तो मेरे लिए परिक्रमा और कुटी और ठाकुर जी की सेवा में जो वस्तु यज्ञ हवन का होता है उसके लिए बहुत सहयोग हो जाएगा। अच्छा, आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी? आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि 5-7 किलोमीटर जंगल में ही 3 किलोमीटर पार करना पड़ता है। हाँ हाँ। तो कुछ सामग्री हो तो बहुत थकान होती है, फिर आकर के सेवा हवन प्रभु का स्नान ध्यान कराना बड़ा भारी कठोर सेवा है। अगर राम जी के भक्तों की इच्छा हो तो वो अपनी तरफ से साइकिल की सेवा कर सकते हैं। महाराज जी, इस तरह के जंगलों में आप रहते हैं तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? ये सब ठाकुर जी के भगत जगतों की सेवा है, उन्हीं की सेवा और उन्हीं का सेवा भाव से हम ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। मेरी इच्छा यह थी कि भगवान अपने ठाकुर जी का भोग लगे और 40-50 संत बाल भोग करें और दक्षिणा पाएँ और आशीर्वाद दें तो बड़ा आनंद आए। ये भंडारा महाराज जी आप अपनी कुटिया से करने की सोच रहे हैं क्या? हाँ, यहीं से? इसी कुटी से बना रहे हैं कि इस कुटी से ही एक भंडारा का आयोजन रखा जाए। महाराज, यदि आप संतों का भंडारा यहाँ से करना चाहते हैं तो लगभग कितना खर्चा बैठ जाएगा? लगभग 10,000 मान लीजिए सामग्री। अच्छा। जो बाल भोग का सामग्री होगा वो सिद्ध करेंगे तो 10,000 रुपये में वो कंप्लीट हो जाएगा। 10,000 रुपये दक्षिणा के लिए पर्याप्त है। 10,000 रुपये दक्षिणा फिर दिए जाएंगे। जो भी अच्छा। महात्मा आएंगे उन्हें खुश कर दिया जाएगा, उनके चरण पखार दिए जाएंगे, उन्हें माला वाला से पूजन करके तृप्त कर देंगे। तो महाराज जी, बाल भोग में क्या प्रसाद बनेगा? बाल भोग में रहेगा हलवा रहेगा, बेसन की पकौड़ी रहेंगी और चाय रहेगी और जो फलारी महात्मा होंगे उनके लिए फल फ्रूट की सेवा रहेगी। महाराज जी, आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग्य मुझे जब मैंने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र पढ़े और उनसे भी दिव्य चरित्र सुखदेव भगवान का मैंने चरितावली पढ़ा, यही उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। अगर आपने परमात्मा को अनदेखा किया, परमात्मा को नहीं समझा तो स्वयं को भी नहीं समझा। प्रभु की कृपा से सब सीताराम है, आनंद है और भी जो भी हमें इच्छा होती है या हमारी आवश्यकता होती है हम हवन करते हैं सवेरे जग करके। तो यज्ञ से सबसे पहले प्रभु को यज्ञ से हम प्रसन्न करते हैं। हमारे मंत्र भी अभिमंत्रित होते हैं, मंत्र सिद्धि होती है, अग्नि से हमारा हृदय शीतल होता है और हमारी जो वासना तृष्णा ये सब शांत हो जाती हैं, प्रभु हमारे ऊपर रीझ जाते हैं। दोस्तों, महाराज जी अपनी सामग्री रख रहे हैं कुटिया में। तो आइए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और देखे, कुटिया के ठीक सामने महाराज जी रामचरितमानस रखे हैं। महाराज जी की राशन सामग्री यहीं पर रखी रहती है और यहाँ पर देखे महाराज जी की सामग्री बक्से में अपना रखे रहते हैं और यहाँ पर देखे कपड़े वगैरह महाराज जी के टंगे हैं। कुटिया के बाहर ठीक सामने आप धूना के दर्शन करेंगे। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। तो ये दोस्तों, महाराज जी बांस में झंडा फंसा रहे हैं, अपनी कुटिया में अभी लगाएंगे। तो ये दोस्तों, महाराज जी की कुटिया में झंडा लग गया। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी है। इसके बाद महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। अब देखिए, आंवला भी रखे हैं। आंवला पकाकर महाराज जी चटनी बनाएंगे आंवले की। तो किस तरह से महाराज जी पो कर मोटे मोटे टिक्कड़ पका रहे हैं धुने में। और ये रहे महाराज जी के राम रोड टिक्कड़। कितने खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं।
खाना डाल कर। तो फाइनली दोस्तों देखिए महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ पक गए। एक टिक्कड़ और बचा है पकाने के लिए। महाराज जी आंवला भी पका लिए, सब्जी भी पका लिए, अब चटनी बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की चटनी बन गई, देखिए आंवले की और मिर्चा की। महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रही दोस्तों महाराज जी की प्रसादी, टिक्कड़ और सब्जी।